दोस्तों, आज का ये वीडियो आपका होश उड़ा देगा, क्योंकि आज के इस रहस्यमयी वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे प्यारे और खूबसूरत भारत के 10 सबसे रहस्यमयी गांवों के बारे में, जिसमें एक गांव ऐसा भी है जो कि आपको आज से 1000 साल पहले का अनुभव देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को आरंभ करते हैं। नंबर 10, मायोंग विलेज। दोस्तों, असम में स्थित यह रहस्यमयी गांव कई वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। इसे एक भूतिया गांव माना जाता है। इस गांव की खौफनाक रहस्य को जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। इस गांव में इंसानों को जानवरों में तब्दील किया जा सकता है। नंबर 9, मलाना विलेज, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बसा मलाना गांव अपने आप में ही रहस्यमयी और दिलचस्प है। सबसे पहली बात, आपको यहां पर कुछ भी छूने का इजाजत नहीं है। जी हां, आप यहां पर कुछ भी छू नहीं सकते। इसके पीछे का कारण यह है कि यहां के लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे में किसी बाहरी इंसान ने अगर उनके घर, मंदिर, यहां तक कि दुकान को भी छू लिया तो वहां के निवासी उन पर 1000 से 2000 के जुर्माना लगा देते हैं। और यहां तक कि यहां के निवासी भारत का संविधान भी नहीं मानते हैं। इनका अपना नियम है जिसे यहाँ के लोग बेहद ही सख्ती से पालन करते हैं। इनका मानना है कि नियम कानून को तोड़ने से उनके देवता नाराज हो जाएंगे, जिससे उनका गांव पूरा तबाह हो जाएगा और यहाँ के लोग जमलू अर्श की पूजा करते हैं। इस गांव के इतिहास के मुताबिक इस गांव में जितने भी नियम कानून हैं उसे जमलू अर्श के द्वारा ही बनाया गया था। इस गांव का लोकतंत्र पूरे दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्रों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि जमलू अर्शी को आर्यों से भी पहले से पूजा जा रहा है। उनका लेख पुराणों में भी आता है और इसके अलावा भी यहाँ के लोगों का अजीबो गरीब मान्यता है। कुछ कहते हैं कि वे सिकंदर के वंशज हैं और कुछ खुद को आर्यों का वंशज मानते हैं। और यहाँ पर साल में एक बार फागली उत्सव मनाया जाता है, जिसमें ये मुगल सम्राट अकबर का पूजा करते हैं। और ऐसे ही यहाँ का भाषा भी बहुत अजीबो गरीब है, ऐसा जिसे पूरे भारत में कहीं भी बोला नहीं जाता है। यहाँ की बोली में आपको तिब्बत, संस्कृत और ग्रीस के बोली का मिश्रण मिलेगा, जो कि आसपास की किसी भी बोली भाषा से मेल नहीं खाते हैं। नंबर 1, दुर्गापुरी कहते हैं कि होली का त्योहार खुशियों का त्योहार होता है। इस मौके पर लोग एक दूसरे को खुशियां बांटते हैं। लेकिन भारत में एक ऐसा भी गांव है जहां 100 साल से लोगों ने होली नहीं मनाई है। होली आते ही इस गांव में सन्नाटा पसर जाता है, जैसे कि मातम छाया हुआ हो। ये गांव है झारखंड में मौजूद दुर्गापुरी। इस गांव के लोग होली पर रंग नहीं खेलते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से गांव में भयंकर महामारी और आपदा आ सकता है। 9000 आबादी वाले इस गांव के लोग अपने मरे हुए राजा के आदेशों का आज भी पालन करते हैं और इस डर से सहमे हुए रहते हैं कि अगर उन्होंने राजा के आदेशों का पालन नहीं किया तो उनका भूत गांव में आकर तबाही मचा देगा। कहा जाता है कि 100 साल पहले इस गांव में दुर्गा प्रसाद नामक राजा का शासन था और उस राजा को होली का त्योहार बेहद पसंद था। लेकिन एक रोज होली के दिन उनके बेटे का मौत हो गया, जिसके बाद जब भी यहां पर होली का यह बार मनाया जाता तो या तो यहां सूखा पड़ जाता, नहीं तो कोई महामारी फैल जाती। इसीलिए उस राजा ने होली न मनाने का आदेश दिया और इत्तेफाक से उस राजा का भी मौत होली के दिन ही हुआ। नंबर 7, मार्क, होने बौनों का गांव। दोस्तों, आपने ऐसी कहानियां तो सुनी ही होगी जहां एक इंसान ऐसे जगह पर फंस जाता है जहां के सभी लोग बौने होते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस गांव में आज से 100 साल पहले केवल बौने लोग रहा करते थे। और इन घरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो यहां रहने वाले लोग कितने छोटे रहे होंगे। ये घर इतने छोटे हैं कि इसमें आप ठीक से जा भी नहीं पाओगे। नंबर 6, भारत में एक जगह है टीटी पार्क, जहां झोपोटेक नामक जनजाति रहती है। और इस गांव में जितने भी लोग हैं सभी अंधे हैं, और यहां तक कि जानवरों से लेकर पक्षियों तक सब अंधे हैं। दरअसल यहां पर जन्म लेने के बाद सभी बच्चे स्वस्थ रहते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह दृष्टिहीन हो जाती है और वहां के लोग अपने अंधेपन का कारण बताते हैं। एक श्रापित पेड़ को जिसे देखने के बाद जानवर से लेकर इंसान सब अंधे हो जाते हैं।
लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक यहाँ पर एक काली मक्खी रहती है जिसके काटने के बाद सबसे पहला असर लोगों के आंख पर होता है, वह दृष्टिहीन हो जाती है। नंबर 5, कुलधारा। यह रहस्यों से लिपटा एक वीरान गांव है। राजस्थान अपने भीतर कई रहस्य समेटे हुए है और उन्हीं में एक है जैसलमेर का कुलधारा गांव। करीब 170 साल पहले इस गांव के सभी निवासी रातों रात 30 गांव को छोड़ करके चले गए। इस गांव के वीरान होने के पीछे 2 कहानियां प्रचलित है। पहला कि यहाँ के राजा सलीम सिंह की बुरी नजर गांव के एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। वह जबरदस्ती उस लड़की पर शादी करने का दबाव बनाने लगा। हालांकि इस गांव के लोगों ने अपने सम्मान और गौरव के खिलाफ इस तरह की शादी मंजूर नहीं थी। ऐसे में इस गांव के मुखिया ने फैसला लिया कि वह रातों रात इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे और जाते जाते यहाँ के लोगों ने इस गांव को श्राप दे दिया कि कोई भी यहाँ बस नहीं पाएगा। वहीं दूसरी कहानी के मुताबिक यहाँ का राजा सलीम सिंह गांव के ब्राह्मणों पर बहुत अत्याचार करता था। उसके अत्याचारों से विवश होकर गांव के ब्राह्मणों ने रातों रात गांव छोड़ने का फैसला लिया और जाते जाते श्राप दे गया कि कोई भी इस गांव में बस नहीं पाएगा। वैसे कहानी कुछ भी हो, लेकिन आज तक इस गांव में कोई बस नहीं सका और आज भी इस गांव के दुकान, घर, मंदिर सभी वीरान पड़े हुए हैं। नंबर 4 कोई नहीं दोस्तों, यह गांव केरल में मौजूद है और इस गांव का सबसे रहस्यमय बात यह है कि इस गांव में जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं सभी जुड़वा होते हैं। इसी कारण से यहाँ पर हर जगह आपको हम शक्ल लोग दिखाई देंगे और इसीलिए इस जगह को ट्विंस टाउन के नाम से भी जाना जाता है। नंबर श्री मजदूर दोस्तों, संस्कृत स्पीकिंग विलेज माथुर कर्नाटका में मौजूद है। यहाँ जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप प्राचीन भारत में जा चुके हो, क्योंकि इस गांव में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी संस्कृत बोलते हुए देखेंगे। इस गांव के सभी लोग संस्कृत में बात करते हैं और इनका शिक्षा भी संस्कृत में ही होता है। यहाँ पर बच्चों को वेद, पुराण जैसे सभी ग्रंथों का शिक्षा दिया जाता है और यहाँ पर सभी लोग आज भी धोती कुर्ता पहनते हैं। नंबर 2 तैमारा। दोस्तों, झारखंड में मौजूद ये जगह भारत का बरमूडा ट्रायंगल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद लोगों का जो फिजिकल कंपास है वह सही डायरेक्शन बताने के अलावा इधर उधर घूमने लगता है। इस जगह पर जाने के बाद लोगों के मोबाइल का समय भी बदल जाता है। यहाँ पर जाते ही लोगों के मोबाइल में साल कभी 2030 तो कभी 28 बताता है। नंबर 1 हाथमा विलेज। दोस्तों, हाथमा गांव में जाने के बाद, इस गांव में जाने के बाद आपको वीरान पड़े घरों में लोगों की मूर्तियां दिखाई देगी, जो कि कभी इंसान रहे होंगे लेकिन अभी मूर्ति बन चुके हैं। दरअसल यहाँ पर एक किराडू टेम्पल मौजूद है जिसे मिले श्राप के कारण इस गांव के सभी लोग पत्थर बन चुके हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।